हेलो गाइस, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके डी फार्मा के फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो से शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स की सीरीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि अगर आप भी एक फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे ये इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले फाइनल एग्जाम के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और नोट्स आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको स्टडी रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहती है। तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जानना होगा फार्मेसी के बारे में कि फार्मेसी होता क्या है। आप सभी को बता दूं कि आप सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स और आप सभी को ये जानना जरूरी है कि फार्मेसी रिगार्डिंग क्या क्या होता है और फार्मेसी में क्या क्या आता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको समझना होगा फार्मेसी के बारे में। इसमें दिया गया है दी वर्ड फार्मेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग और मेडिसिन। आप सभी को बता दूं कि ये फार्मेसी वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो है फार्माकोन, जिसका मीनिंग होता है ड्रग और मेडिसिन। यानी कि फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है फार्माकोन से, जिसका मीनिंग होता है ड्रग और मेडिसिन। नीचे दिया गया है फार्मेसी इज बेसिकली ए हेल्थ केयर प्रोफेशन डील्स विद नॉलेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड देयर प्रिपरेशन फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स। यानी कि फार्मेसी जो है एक बेसिकली ये हेल्थ केयर प्रोफेशन से डील्स करता है, जिसमें कि आपको नॉलेज दी जाती है इसमें आइडेंटिफिकेशन ड्रग्स की, और जो है दोस्तों इसमें आपके जो है नेचुरल सोर्सेज वगैरह होती हैं, सिंथेटिक सोर्सेज जो भी आपकी केमिकल सोर्सेज वगैरह होती हैं, इसमें इसकी जानकारी दी जाती है। एक तरीके से मान लीजिए कि फार्मेसी बेसिकली आपकी हेल्थ केयर प्रोफेशन में डील्स करता है। इसमें आपकी हेल्थ केयर प्रोफेशन से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है, और इसमें आपको ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन यानी कि ड्रग की कैसे पहचान की जाती है, और ड्रग कौन से सब्सटेंस के किसके द्वारा या फिर कौन कौन से सोर्सेज के द्वारा और किस तरह से बनाई जाती है, इसकी पूरी जानकारी आपको फार्मेसी में दी जाती है। अब आपको समझना होगा फार्मासिस्ट के बारे में। ए फार्मासिस्ट इज ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन ड्रग एंड मेडिसिन एंड स्पेशलाइज्ड टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस देम। आपको समझना होगा कि फार्मासिस्ट होता क्या है। तो आपको बता दो कि फार्मासिस्ट जो है एक पर्सन है जो एक्सपर्ट होता है ड्रग में, यानी कि जिसे ड्रग्स की जानकारी होती है, ड्रग्स और मेडिसिन की, एंड जो स्पेशलाइज करता है और प्रिपेयर यानी कि ड्रग्स को बनाता है और डिस्पेंस करता है, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह को डिस्पेंस करता है और ड्रग्स वगैरह को बांटता है, और जो ड्रग में एक्सपर्ट होता है यानी कि जिसे अच्छी नॉलेज होती है ड्रग्स मेडिसिन वगैरह की, उसे ही फार्मासिस्ट बोला जाता है। नीचे बात करते हैं सिंबल ऑफ फार्मेसी के बारे में। इसमें दिया गया है बॉल ऑफ हाइजिया अलोंग विद रोड ऑफ एसिलेपियस इज नोन एज सिंबल ऑफ फार्मेसी। देखिए दोस्तों, इसकी भी एक हिस्ट्री रही है फार्मेसी के सिंबल की, तो इसको आपको गहराई से समझना होगा। और दोस्तों, अगर आप इसके बारे में कुछ और भी अलग हिस्ट्री जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही कुछ लगभग डीप में आप अगर लिख देंगे तो कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स को कुछ अलग अलग समझ में आएगा, लेकिन हम आपके लिए बहुत ही ईजी तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आपको समझना होगा कि जैसे कि आप ये देख रहे होंगे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसे कि सिंबल दिया गया है, ये सिंबल है फार्मेसी का। आपको समझना होगा ये फार्मेसी का सिंबल है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक जो है स्नेक वो रोड के ऊपर जो प्याला सा लगा हुआ है उसके ऊपर लिपटा हुआ है। तो इसमें ही आपको देखना होगा कि बॉल ऑफ हाइजिया, यानी कि बॉल यानी कि एक कटोरा है, ऑफ हाइजिया, हाइजिया का कटोरा। अब आपको देखिए समझना होगा कि हाइजिया जो है ये एक गॉडेस है। तो देखिए हाइजिया एक गॉडेस है जिन्हें स्वास्थ्य की देवी बोला जाता है, अलोंग विद रोड ऑफ एस्क्लेपियस। आप सभी को बता दूं कि जो आप कटोरे के नीचे जो रोड देख रहे हो, ये रोड है जिसे बोला जाता है रोड ऑफ एस्क्लेपियस, यानी कि जो हाइजिया का बॉल है ये एस्क्लेपियस के रोड के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरीके से मान लीजिए कि एस्क्लेपियस भी एक स्वास्थ्य के देवता हैं, जिन्हें एस्क्लेपियस बोला जाता है। तो आप सभी को बता दूं कि एस्क्लेपियस की रोड यानी कि एस्क्लेपियस की छड़ी के ऊपर जो हाइजिया का बोल लगा हुआ है, उसके चारों तरफ से जो स्नेक लिपटा हुआ है, इसे ही सिंबल बोला जाता है फार्मेसी का। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मेसी का सिंबल कैसा होता है और उसको कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री रही है। आप इसको कमेंट में ही बता सकते हो। चलिए अब बात करते हैं फादर ऑफ फार्मेसी के बारे में। प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर इज नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी, यानी कि फादर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के फादर प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर को बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, तो आप बिल्कुल ऑफकोर्स लिख सकते हो कि प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर फार्मेसी के फादर हैं।
चलिए अब बात करते हैं एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में। इसमें दिया गया है एवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 हिस्टोरिकल पीरियड। तो आप सभी को बता दूं कि फार्मेसी का जो इवोल्यूशन है वो 5 हिस्टोरिकल पीरियड में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट पर दिया गया है एंसाइंट एरा, नेक्स्ट है एम्पायरिक एरा, थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा एंड दोस्तों फोर्थ है पेशेंट केयर एरा एंड लास्ट 5 है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। तो देखिए 5 ऐसे पीरियड हैं जो कि आपके हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के इवोल्यूशन को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, इन्हें डिवाइड किया गया है, जो कि आपके इवोल्यूशन बोले जाते हैं फार्मेसी के। चलिए अब सब इन्हीं इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी की डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंसाइंट एरा की। इसमें दिया गया है इन एंसाइंट टाइम लीव्स, कोल्ड वाटर एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, देयर आर नो सिंथेटिक सोर्स अवेलेबल इन दिस एरा। यानी कि इसमें बता दें कि एंसाइंट एरा जो था इसमें कोई भी सिंथेटिक सोर्स अवेलेबल नहीं थी इस एरा में। और ये जो आपका एंसाइंट एरा था इस टाइम में जो भी आपकी लीव्स वगैरह होती थी या फिर कोल्ड वाटर यानी कि जो आपका ठंडा पानी होता था और जो एनिमल एक्सट्रैक्ट होते थे वो इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते थे। चलिए अब बात करते हैं एम्पायरिक एरा की। तो आपको बता दूं कि एम्पायरिक एरा यानी कि जो आपका एंसाइंट एरा है इसके बाद में जो आपका एम्पायरिक एरा आता है इसमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला इसमें एंसाइंट एरा के डिफरेंस में। नेक्स्ट है एम्पायरिक एरा। In this era, pharmacopoeia was introduced and become primary tool for pharmacists। यानी कि एंसाइंट एरा के बाद आपका जो एम्पायरिक एरा आता है उसमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला, उसमें कुछ ग्रो हुई हमारे फार्मेसी फील्ड में। तो आपको बता दूं कि इस एरा में फार्माकोपिया का इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पर प्राइमरी टूल्स जो है फार्मासिस्ट के साथ इसमें यहाँ पर यूज किए गए थे। प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर डेवोटेड हिज टाइम एंड एफर्ट टू एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी। विलियम प्रोक्टर यानी कि जिन्होंने यहाँ पर फार्मेसी फील्ड के एडवांसमेंट में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नीचे आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा को आप इसमें नाम से ही समझ लीजिए कि जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह के डेवलपमेंट में इस एरा का यूज बहुत ही ज्यादा किया गया हो। इसमें दिया गया है इन दिस एरा डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्टार्टेड ऑन इंडस्ट्री लेवल। यानी कि इस एरा में डेवलपमेंट किया गया और मैन्युफैक्चरिंग की गई ड्रग की यहाँ पर स्टार्ट की गई इंडस्ट्री लेवल पर। रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉलोड। यहाँ पर जल्दी और बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया गया मेडिसिन का। नेक्स्ट है द पेशेंट केयर एरा। इन दिस एरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन स्टार्टेड। इस एरा में रिसर्च पर और डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया गया और न्यू मेडिसिन स्टार्ट की गई। फार्मासिस्ट स्टार्टेड टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड पेशेंट एजुकेशन। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। यानी कि जो हमारी हिस्ट्री रही है फार्मेसी इंडिया में उसमें बात करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज। आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी यहाँ पर 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड की गई है, बिफोर इंडिपेंडेंस और नेक्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिले, इसमें यहाँ पर फार्मेसी फील्ड में क्या क्या बदलाव देखने को मिले। चलिए नीचे बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले। 1842 फार्मेसी एजुकेशन स्टार्टेड एट सर्टिफाइड लेवल। यानी कि फार्मेसी की एजुकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी सर्टिफाइड लेवल पर। गोवा में जो हमारी स्टार्ट हुई थी और जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो पोर्तुगल्स के द्वारा हुई थी। यानी कि जो पहले यहाँ पर पोर्तुगल्स थे 1842 के टाइम पर उनके द्वारा ही फार्मेसी एजुकेशन को बढ़ावा मिला और इसे सर्टिफाइड लेवल पर गोवा में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट बात करें 1870 की, तो मद्रास मेडिकल कॉलेज कंडक्ट फर्स्ट लाइसेंस एग्जाम फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। यानी कि मद्रास मेडिकल कॉलेज में 1870 में फर्स्ट लाइसेंस एग्जाम और केमिस्ट का यहाँ पर और ड्रगिस्ट का यहाँ पर जो है कंडक्ट करा गया मद्रास मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट 1881 में फॉर्मल ट्रेनिंग एंड कंपाउंडर्स स्टार्टिंग हो गई थी जो हमारी बंगाल में हुई थी। 1930 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल R.N. चोपड़ा टू सी फार्मेसी प्रॉब्लम इन इंडिया। फार्मेसी प्रॉब्लम यानी कि इसमें क्या क्या अभी तक कमियां हैं उसके लिए एक यहाँ पर कमेटी बनाई गई जो कि R.N. चोपड़ा जो हमारे कर्नल थे उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई फार्मेसी कर्नल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं 1931 में। तो देखिए 1930 के बाद यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी 1930 में, उसके बाद 1931 में इसमें एक रिपोर्ट बनाकर दी गई जिसमें दिया गया था कि जो हमारे ये जो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है इंडिया की, यहाँ पर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन नहीं है इंडिया में। इसके बाद 1935 में यूनाइटेड प्रोवाइन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड विच लेटर कन्वर्टेड इनटू इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। देखिए यूनाइटेड प्रोवाइन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो था उसे एस्टैब्लिश किया गया जो कि इसको कन्वर्ट करके इंडियन फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हो गया। इसके बाद 1937 में यहाँ पर जो है स्टार्ट किया गया B.Pharm कोर्स, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और आपको बता दो कि सबसे पहले जो B.Pharm स्टार्ट किया गया था वो 3 इयर्स का कोर्स था, जिसे प्रोफेसर महादेवा लाल श्रॉफ ने यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसे जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि आपका 3 साल का कोर्स था। इसके बाद 1940 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, यानी कि फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन जो हमारी इंडिया की थी उसे एस्टेब्लिश किया गया 1940 में। 1940 में ही इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एक्ट 1940 आया। इसके बाद 1945 में फार्मेसी एजुकेशन को यहाँ पर मैनेज किया गया और 1946 में यहाँ पर पब्लिकेशन किया गया इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट का। इसके बाद बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में, यानी कि आज़ादी के बाद। 1947 से पहले जो थी वो तो बिफोर इंडिपेंडेंस, और अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद, भारतीय आज़ादी के बाद। देखिए 1948 में पब्लिकेशन किया गया था फार्मेसी एक्ट 1948 का। इसके बाद 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि आपकी जो है डॉक्टर B.N. घोष थे, उनके अंडर में, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर में ही ये फार्माकोपिया कमेटी जो है पर कंडक्ट की गई थी। 1949 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि PCI का यहाँ पर गठन हुआ था 1949 में। 1955 में पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 1955 में जो हमारा फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था इंडियन फार्माकोपिया का। और इसके बाद 1948 में नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पर बनाया गया था 1985 में, जो कि हमारी नशीली दवाइयाँ होती हैं हमारी, जो कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं यहाँ पर, उसके लिए एक एक्ट कंडक्ट किया गया। चलिए अब बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की। और आप सभी को बता दो कि इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था। तो देखिए इस डिटेल को भी आप पढ़ सकते हैं। इस पूरे PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने वाले हैं। अगर आप इस PDF को पढ़ना चाहते हैं तो देखिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से सेकेंड एडिशन 1966 में, और थर्ड एडिशन 1985, और फोर्थ एडिशन 1996, फिफ्थ एडिशन 2007, और सिक्स एडिशन 2010, और एट्थ एडिशन 2018 में यहाँ पर पब्लिश किया गया था। चलिए अब बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की। दी ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। आपको बता दें कि ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है यूनाइटेड किंगडम की नेशनल फार्माकोपिया है। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन along with ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी। इट डिफाइंस यूकेज फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड। आपको बता दो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंट्रोल मेडिसिन के लिए। चलिए अब बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशन की, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशन कब कब पब्लिश किए गए। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के फर्स्ट एडिशन की। तो आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जाम में आता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश किया गया था, तो 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था, और सेकेंड एडिशन 1867, थर्ड एडिशन 1885, फोर्थ एडिशन 1898, फिफ्थ एडिशन 1914, सिक्स्थ एडिशन 1932, सेवेंथ एडिशन 1948, एट्थ एडिशन 1953, नाइन्थ एडिशन 1958, और टेंथ एडिशन 1963, इलेवेंथ एडिशन 1968, और ट्वेल्थ एडिशन 1973, थर्टीन एडिशन 1980, और इसका 14 एडिशन 1988 में पब्लिश किया गया था। यानी कि इसके अभी तक 14 एडिशन पब्लिश हो चुके हैं। तो गाइज आप सभी को बता दूं कि अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो देखिए इंडियन फार्माकोपिया और देखिए दोस्तों ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो भी आपके एडिशन हैं उनको आपको याद करना होगा। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपके पूछे जाते हैं और एग्जाम में आपके हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।